हेलो फ्रेंड्स, हम लोग डे 36 करने जा रहे हैं। ठीक है, सरनेम से आपका एब्ज्योर। एब्ज्योर मतलब होता है त्यागना, जिसको रिलिंक्विश होता है। रिलिंक्विश मतलब होता है त्यागना। अब्जोर मतलब हम बोल रहे कि अब जोड़ना है, नहीं अब जोड़ना नहीं, अब त्यागना है। कोई कहता है कि अब जोड़ना है, हम बोले नहीं अब जोड़ना नहीं, अब बोल के अब त्यागना है। अब्ज्योर, अब्ज्योर का मतलब अब जोड़ना नहीं, अब त्यागना यानी घटाना है। अब्ज्योर, अब्ज्योर मतलब त्यागना। एबोर्ड, एबोर्ड मतलब निवास स्थल। एकोमोडेशन, जहाँ दोस्तों हम लोग रहते हैं उसको एकोमोडेशन कहते हैं, निवास स्थल एबोर्ड तो मालूम होगा दोस्तों। बुली, बुली का मतलब परेशान करना। बुल मतलब आपको दोस्तों चलिए परेशान करना हो गया, यानी टॉर्मेंट, धमकाना जिसको बोल सकते हैं, ब्रॉबिट कहते हैं। ठीक है, बुली। अब बता रहे कोई एक बच्चा है, ठीक है, बोलेगा कि वो अंकल हमको डांटते, तो कौन अंकल, तो बोलेंगे वो बुल्ली जैसे थे, मतलब बहुत ही मतलब सांड जैसे थे। कौन, बुल्ली जैसे थे, तो बुल्ली। बुल्ली मतलब होता है डराना परेशान करना वाला। ठीक है, तो बुली अंकल, बुली अंकल जो सांड जैसा दिखने में लगते हैं, तो बुली अंकल। नेक्स्ट, चियोस, चियोस में से अव्यवस्था यानी पेंडिमोनियम, जिससे अस्त व्यस्त होना, इधर उधर होना। ठीक है, चियोस। अब जैसे कि हम लोग बोलते हैं प्यार, जैसे बोलते हैं प्यार बार, उसी तरह और एक चलता है जैसे खाना वाना, उसी प्रकार होता है ये। खाना ओस खा लिया, खाना ओस खा लिया, उसी पर चाय ओस, तो चाय ओस, तो चाय ओस। तो जो याद देखिएगा, जब भी शादी ब्याह होता है वहाँ पे देखिए खाना जब सब कोई खाता है तो सब रेगुलर होकर खाता है, मैंने एकदम सिमिलर होकर खाता है कि एक साइड से होकर खाता है। लेकिन जब चाय के स्टॉल में जाकर देखिएगा, कोई चाय लेके उधर गया तो चाय लेकर कोई इधर गया, जिधर पेंडिमोनियम टाइप का इधर उधर पीता है सब कोई, अस्त अव्यवस्था होकर पीता है। कब, चाय जब लेता है, कोई इधर जाकर बैठ के पीता है, कोई खड़ा होकर पीता है, कोई इधर उधर खाता है। लेकिन खाना खाते वक्त सबको एक साथ टेबल में बैठ के खाता है। तो चाय ओस, जब चाय ओस पिएगा तो कैसे पिएगा, इधर उधर अव्यवस्थित होकर के पिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, चैरिस्मेटिक। ठीक है, आकर्षक यानी अट्रैक्टिव। अब हम मान लेंगे, ठीक है, चैरिस्मेटिक। अब मान लो चार्मिंग होता है, चैरिस्मेटिक चार्मिंग से बना चैरिस्मेटिक। तो अब इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे क्लास 10 का जो लड़का लड़के लोग होता है वो कैसा होता है, उन लोग का फेस में एक अलग ही चार्मिंग देखने मिलता है। कब, मैटिक में होता है, मैटिक। तो चार्मिंग देखने मिलता है कब, मैटिक में होता है। तो अट्रैक्टिव फेस देखने मिलता है, चार्मिंग, चार्मिंग। तो हम लोग कब, क्लास मैट्रिक में। तो चार्मिंग, तो यहाँ पे अब दोस्तों आप वर्ड को देख सकते हैं, चार्मिंग, यहाँ से चार्मिंग लेंगे और यहाँ से मैट्रिक, मैट्रिक मैंने क्लास 10 को लेंगे। तो उन लोग का फेस कैसा होता है, चार्मेटिक, चार्मेटिक होता है, यानी चार्मिंग फेस होता है, अट्रैक्टिव होता है, कब, क्लास 10 में होता है। नेक्स्ट, कॉन्डोल मतलब होता है सांत्वना देना यानी ढाढ़स देना, यानी कंसोल मैंने कंसोल कर रहा है, मैंने कोई चीज़ हार जाता है ना, बोलते हैं कि अरे ठीक है भैया कोई बात नहीं, हो गया जो हो गया था, ऐसा सांत्वना देना जिसको कहते हैं। ठीक है, तो कॉन्डोल, तो मान लीजिए कोई मेहनत से कोई चीज़ को खड़ा करके रखा हुआ था, कोई भी वस्तु को, ठीक है, अब उसको मतलब कि अब बहुत दिन से सालों साल करके खड़ा करके रखा था, एक आदमी ने उसको डुला दिया, मतलब हिला दिया, तो बोलेगा, अब वो बहुत ज़्यादा अफसोस में हो जाएगा। तो बोलेंगे कौन डुलाया, कौन डुलाया, कौन डोल, कौन डोल, किसने हिलाया, किसने हिलाया। तो बोला भैया छोड़ दिए, जिसने भी हिलाया भैया छोड़ दीजिए, अब क्या कीजिएगा, क्या कह सकते हैं। उसको सांत्वना दे रहा, कौन डोला है, कौन डोला है। अब ये सोच सोच के मतलब मत परेशान हो जाए, कौन डोला है, कौन डोला है, ये सोच के परेशान मत होइए। बस इस चीज़ को लोग जो सांत्वना दे रहे, कौन डोला है, कौन डोला है बोल के परेशान प्लीज़ मत होइए। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, ऐसे एक बात को हम लोग क्या कंसोल कर रहे हैं, मतलब उसको धारस दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट, उसी जैसे नेक्स्ट है 7 नंबर, कॉन्डोन, कॉन्डोन अनदेखा करना, ओवरलुक करना है। मतलब एक महिला अपना पुरुष से कहती है कि लोगों ने मुझे अनदेखा किया है। तो पुरुष कहता है कि किसने किया अनदेखा, किसने किया, किसने किया अनदेखा, किसने, किसने का हो जाए कौन, किया, किया हो जाएगा डन, डन मतलब करना होता है। तो किसने किया, कौन डन, किसने किया अनदेखा तुम्हें, किसने किया, कौन डन, किसने किया अनदेखा तुम्हें, कौन डन, कौन डन, कौन डन, कौन डन, किसने किया अनदेखा तुम्हें। नेक्स्ट, 8 नंबर। दोस्तों अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करने में एकदम कंजूसी नहीं कीजिएगा। डिफियंट मतलब होता है आज्ञाकारी, आज्ञा ना मानने वाला, यानी डिसओबीडियंट हो गया। ठीक है, डिफियंट। अब दोस्तों यहाँ पे फियंट, अब यहाँ पे दोस्तों को वर्ड को हम तोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे डी अलग लीजिए और फियंट अलग लीजिए, FIANT, डिफियंट। अब दोस्तों फियंट मतलब होता है मंगेतकर होता है, फियंसे मतलब मंगेतकर होता है। ठीक है, तो फियंट, तो अब जो है यहाँ दी, यहाँ पे दी ई वाला लेंगे, दी। ठीक है, तो यहाँ पे दी जो लिया हुआ है फियंट, फियंट जो है फियंट जो मंगेतकर है, जो दी का बात नहीं मानता है, दी कुछ भी बोलती है वो उसका बात वो मंगेतकर नहीं मानता है। तो डिफियंट, डिफियंट आज्ञा नहीं मानने वाला हो गया। तो डिफियंट का आज्ञा नहीं मानने वाला, डिसओबीडियंट मंगेतकर है, डिसओबीडियंट मंगेतकर है, यानी आज्ञा नहीं मानने वाला, डिफियंट हो गया। नेक्स्ट, डेप्लोरेबल। अब डेप्लोरेबल हो गया। ठीक है, डेप्लोरेबल हो गया, DEPLO,
डेप्लो यहाँ पर हो गया रेबल, RABLE। बोलेंगे डेप्लो कंपनी का जो रेबल आता है, ऐसे दोस्तों मान लेते कोई कंपनी नहीं है, ऐसे बस ट्रिक ले। डेप्लो कंपनी का जो रेबल कैसा होता है, एकदम घटिया क्वालिटी, वेरी बैड। डेप्लो कंपनी का जो रेबल कैसा होता है, वेरी बैड। डेप्लो कंपनी रेबल कैसा होता है, वेरी बैड डेप्लो रेबल। एलुसिडेट, एलुसिडेट में स्पष्ट करना होता है, यानी क्लेरिफाई, ठीक, क्लेरिफाई करना है एलुसिडेट। तो एलुसिडेट, एलुसिडेट को अपने हिसाब से एलुसिडेट, तो आलू 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 लेंगे, आलू आलू में क्या होता है, उसमें सी मतलब होता है ई वाला सी, मतलब देखने वाला। आलू में सी दिखाएंगे क्या हम लोग, डेट, कि ये पुराना आलू है या नया आलू है। आलू में दिखाएंगे सी डेट, आलू में दिखाएंगे हम लोग क्या, डेट दिखाएंगे। तो आलू सी डेट, आलू में दिखाएंगे सी डेट, यानी स्पष्ट करेंगे ये पुराना वाला आलू है या नया वाला आलू है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों स्पेलिंग, ठीक है, एलुसिडेट माना स्पष्ट करना यानी क्लेरिफाई। स्पेलिंग को दोस्तों आपको याद करना पड़ेगा। जैसे हट बोलते हैं, कल बताए थे, तो हट, तो आप लिखेंगे HAT, हट नहीं लिखेंगे, आपको ये मालूम है HEART, हट, हट मतलब होता है दिल, तो स्पेलिंग आपको याद रखना पड़ेगा, HURT, हट, हट मतलब भी उसको याद रखना पड़ता है। उसी प्रकार के वर्ड को आप, मेन वर्ड को हम सिर्फ बोल दे रहे हैं, उसको स्पेलिंग आपको याद करना पड़ेगा, और उसका बाद बाकी उच्चारण जो है उस हिसाब से आपको याद रहेगा। जैसे यहाँ पर 13 नंबर नोटी देख सकते हैं, नोटी, नोटी क्या लिखा, KNOTTY, आप इसको उच्चारण कैसे कीजिएगा, नोटी कीजिएगा। लेकिन अगर हम ये बात लिख देते हैं NAUGSTY, आप क्या उच्चारण कीजिएगा, नोटी। जैसे जिसको नटखट बदमाश कहा जाता है, तो बताइए ये भी नोटी है, 13 नंबर में नोटी है। तो 13 नंबर में क्या लिखा, नोटी, KNOTTY, ये भी नोटी है, दोनों नोटी है। लेकिन आपका स्पेलिंग तो दोनों को याद करना पड़ेगा। इसका नोटी में बदमाशी, उसका मतलब होता है जटिल, कठिनता होता है। तो अब दोनों को स्पेलिंग तो आपको याद रखना पड़ेगा, तो वही चीज़ है। तो इसीलिए हर वर्ड को हम ऐसे ही कर रहे हैं, तो स्पेलिंग खुद से याद करके रखना ही पड़ा आपको, तभी नहीं यहाँ पर डिफाइन कर पाइएगा। तो अब नोटी में तो बदमाश चलिए मालूम है दोस्तों। अब ये नोटी, नोटी जब आया तो इसको याद ही करा देते हैं, नोटी। अब नोटी हो जाए क्या देखते हो, ये नोटी आपको याद है, लेकिन दूसरा नोटी आपको याद करने में क्या होता है, मतलब कठिन महसूस हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ KN से हो रहा है, KN से हो रहा है, इसीलिए आपको नोटी में दिक्कत हो रहा है। KN से स्टार्ट हो रहा है, इसे नोटी हो जाएगा। नोटी को जगह डिफिकल्ट टू सॉल्व हो जाएगा। माओ, माओ मतलब होता है कुचल देना, होता है सियर जिसको होता है माओ, सॉरी 11 में छूटा। हगड़, हगड़ मतलब थका हुआ, यानी बीमार से होता है, टायर्ड हो गया, हगड़। तो बोलेंगे कि हग करने में भी मतलब कि कोई एक बीमार व्यक्ति है, ठीक है, उससे कोई मिलने आए तो उससे हग भी कर रहा है, तो वो पीछे में कोई आदमी को गार्ड दे रहा है, तब वो मैंने वो गला लग पा रहा है, इतना ज़्यादा वो बीमार है, थका हुआ सा था, हग गड़, तो हग कर पा रहा है, तो हग उसके लिए गार्ड देना पड़ा, हग करे उसके लिए पीछे से गार्ड देना पड़ेगा, ठीक है, सपोर्ट जिसको बोलते हैं, यानी इतना टायर्ड हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट इम्यूर, इम्यूर मतलब होता है, म्यूर मतलब भी होता है दोस्तों बंद, ये क्लोज, कोई चीज़ का चारों से घेर देना। म्यूर मतलब होता है बंद करना, क्लोज करना होता है। इम्यूर मतलब होता है बंदी बनाना, दोनों का सेम नहीं, इम्यूर म्यूर दोनों का मतलब होता है बंदी बनाना, इम्प्रिजन। नोटी मतलब ही बता ही दे इसका, माओ, माओ मतलब होता है दोस्तों कुचल देना होता है, यानी शेयर करता है, माओ, माओ माओ पिल्ली कब करेगी, जब उसे कोई देखना, कोई कार आएगा और उसका पूंछ को कोई कुचल के चल जाएगा, तो माओ 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 पूरा करेगी, पूरा करेगी, क्योंकि उसको कुचल देता है, यानी शेयर, शेयर। ऑर्डर मतलब होता है आदेश देना होता है। ऑर्डर ऑफिशियली, ऑर्डर ऑफिशियली कैसे हो गया दोस्तों, ऑर्डर, ऑर्डन, ऑर्डन को आदेश देना हो गया, ऑर्डन। तो बोले हैं कि और देना, और देना, और देना, और देना, क्यों, और देना, और देना, ठीक है, और देना, और देन, और देन, क्यों, क्योंकि भैया ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है, इसलिए और राशन दीजिए, और राशन दीजिए बोलेंगे, और देना, ना दे, दे, ये सब ऊपर से आदेश के अनुसार होता है, और देना, और देन, तो और देन, और देना मतलब ऊपर से आदेश है, आदेश देना होता है। ऑर्डर ऑफिशियली मैंने मालिक अपना जो वर्कर है उसको बोलता है और देना, और देना, ऊपर से आदेश दे रहा है। प्रैग्मेटिक मैंने व्यवहारिक, यानी प्रैक्टिकल, यानी बोलेंगे प्राग जो है, यानी प्राग जो अपना दोस्तों वर्ड के हिसाब से ये क्या प्राग, प्राग मेरा क्या कैसा दोस्त है, प्राग, प्राग मेरा क्लासमेटिक का दोस्त है, क्लासमेटिक मेरा दोस्त है जो मेरा प्रैक्टिकल में हेल्प किया था, यानी व्यवहारिक रूप से जो हेल्प किया था प्रैक्टिकल, तो प्राग मेरा जो है क्लासमेटिक में हेल्प किया था, प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक जो था मेरा प्रैक्टिकल में हेल्प किया था, प्रैग्मेटिक क्लासमेट जो मेरा था, मैटिक। क्विशेंट मतलब होता है सुस्त, यानी डोरमेट, यानी एट बहुत ही शांतता से हो लेना। अब क्विशेंट मतलब एक जो तो दोस्तों क्यूज होता है, QUIZE, क्यूज में प्रश्न और उत्तर दोनों होते क्यूज। आई होता है क्यूज, यहाँ क्या लिखा है, ये क्या लिखा हुआ, क्यूज लिखा हुआ है, क्यूज, क्यूजेस, ठीक है, QUI, ठीक है, यहाँ तो क्यूशन, तो यहाँ पर क्यूज, तो क्यूज मतलब होता है दोस्तों प्रश्न,
कोई अगर कोई प्रश्न पूछ देते हैं मैडम, जो बच्चा लोग सब अगर क्वेश्चन पूछ देता है तो कैसा था बच्चा एकदम शांत, सब कुछ शांत हो जाता है। तो क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब प्रश्न पूछेगा, क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो सब कोई बच्चा लोग शांत हो जाएगा, एकदम एट रेस्ट में चल जाए, जैसे कोई जानते ही नहीं कोई चीज़। रिब्यूक, रिब्यूक मतलब बुरी तरह से डांटना होता है, इस कॉल्ड हार्शली, ठीक है। अब कोई फिर से बक 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 करेगा, बक बक, तो री मने री मतलब पुनः, अब BUKE ब्यूक होता है, इसको बक ले लेते हैं हम लोग। रिब्यूक करेगा, रिब्यूक करे, कोई फिर से बक बक करेगा तो मैडम इसको क्या होता है, बुरी तरह से डांटना हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सल्ट्राई मतलब तो उमस भरा होता है, वार्म एंड मॉइस्ट होता है, सर। कोई एक व्यक्ति है, कोई व्यक्ति ऐसे लेटा हुआ है, कोई एक व्यक्ति ऐसे लेटा हुआ, ऊपर से क्या होगा, सॉल को और लिया कि ताकि अपना ठंडा को मिटा सके, ठीक है, ठंडा को मिटा सके। लेकिन क्या होगा, कुछ देर बाद 5-10 मिनट बाद देखते हैं कि उसको पूरा मतलब अजीब सा गर्मी आर्द्रता महसूस हो रहा है, मैंने उमस भरा महसूस हो रहा है। कैसा महसूस हो रहा है, थोड़ा देर बाद उसको एकदम उमस भरा होता है। सॉल को ट्राई किया था कि वो ठंडा मिटा देंगे, लेकिन उसको थोड़ा देर बाद कैसा महसूस होता है, एकदम उमस भरा महसूस होता है, उमस भरा, वार्म एंड मॉइस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, टेम्परेट मतलब होता है दोस्तों, होता है संयम रखने वाला, यानी सेल्फ कंट्रोल होता है, ठीक है दोस्तों। ये बता रहे इसका टेम्परेट का, लेकिन इससे पहले आपको बता दोस्तों कि रिवीजन जब करेंगे आप खुद महसूस कीजिएगा आपको कितना अच्छा से याद होगा दोस्तों। और एक चीज़ बताया, बार बार हम बताते हैं दोस्तों कि वर्ड को जो भी आप एक बार सुन लेते हैं किसी भी रूप में, हॉस्पिटल में, घर में, कहीं पर भी, तो सुन लेते हैं, वो चीज़ आपको दिमाग में स्टोर रहता है। कभी भी आप एग्जाम में मारिएगा तो ये वर्ड रिलेटेड सुना आपको रहेगा, तो 110% मार पाइएगा, ठीक है। टेम्परेट मतलब होता है संयम रखने वाला। और भी एक बात बताया जाए कि जैसे कोई हम लोग वीडियो देखते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा शॉर्ट वीडियो देखिएगा, सोशल मीडिया में कोई भी देखेगा, उससे अच्छा 8-10 मिनट का है, इसी को अगर 4-5 बार क्यों ना देख लेने से अगर याद हो जाता है तो ये अच्छा, ये मेरा भविष्य दे सकता है। लेकिन शॉर्ट्स वीडियो को भविष्य नहीं दे सकता है। इस वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार करके दिन में क्यों ना देख ले, वो देखने से अगर हमको याद होता है, मेरा लाइफ में अगर बेनिफिट देता है तो वो चीज़ अच्छा है ना, कोई गलत चीज़ तो इसमें है नहीं ना। तो इसको आप लोग 4 से 5 बार हमेशा देखने की कोशिश कीजिएगा, और हमेशा पीछे वाले वीडियो को रिवीजन मारते रहिएगा। इस तरह का होगा, हर संडे को एक टारगेट रखिए कि पिछला सारा वीडियो को, मतलब 10 वीडियो को हर संडे मारेंगे, हर संडे 10 वीडियो, हर संडे 10 वीडियो, ऐसे करके एक टारगेट बनाइए, और ऐसे करके आप लोग तैयारी कीजिए। बहुत ज़्यादा जल्दी आपको वर्ड पावर आपका अंदर बिल्डअप होगा, अब वर्ड पावर बहुत ज़्यादा ही आपके अंदर में स्टोर हो जाएगा। चलो दोस्तों, टेम्परेट मतलब होता है क्या था, संयम रखने वाला होता है, यानी सेल्फ कंट्रोल। आप बोलेंगे एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं होता, हाई टेम्परेचर नहीं होता, मतलब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं होता, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सैला नहीं होता है, यानी ये सेल्फ कंट्रोल है, या मैंने एक नॉर्मल टेम्परेचर में रहता है, यानी ये क्या टेम्परेट में रहता है, नॉर्मल टेम्परेट में रहता है, तो नॉर्मल टेम्परेट, तो टेम्परेट मतलब संयम में रहने वाला, यानी हाई टेम्परेचर नहीं वाला है, नॉर्मल टेम्परेचर, तो टेम्परेट मतलब होता है संयम रखने वाला। तो दोस्तों रिविजन करते हैं, हिंदी हटा देते हैं ताकि आपको महसूस हो जाए कि हमको कितना याद हुआ। एब्ज्योर, ठीक है, अब जोर करना है, अब जोर करना नहीं भैया, अब जोर नहीं, अब जोड़ना ही नहीं है, अब हमको त्याग देना, माइनस कर देना है, अब त्यागना, एब्ज्योर। एबॉर्ड मतलब होता है निवास स्थान जहाँ हम लोग रहते हैं। बुली अंकल क्या करते हैं, हम लोग को डराते हैं, धमकाना होता है, बुली अंकल, ठीक है। बुल मतलब सांड होता है, बुली अंकल मतलब सांड जैसे दिखना है। चाय ओस, का लिखा दोस्त, चाय ओस, CH चा ओस, OS, हम लोग बोलते हैं कि खाना ओस खा लिया, उसके बाद चाय ओस, तो जब चाय ओस पीता हुआ आदमी लोग कैसे अव्यवस्थित रूप से रहता है, अव्यवस्था हो जाएगा। चारिस्मेटिक, चार्मिंग वाला फेस रहता है, चार्मिंग वाला फेस रहता है, कहाँ पे, तो चार्मिंग वाला क्लास 10 में होता है, तो चार्मिंग वाला फेस रहता है। चारिस्मेटिक देखने आकर्षक होता है, चारिस्मेटिक क्लास 10 में जो आकर्षक फेस रहता है, चारिस्मेटिक है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का, ठीक है। कॉन्डोल, तो कौन डोला दिया, अब ये सोच के भैया परेशान मत होइए, जो हो गया सो हो गया, इसे देखो उसका सांत्वना दिया जा रहा। कौन डन, किसने किया तुम्हें अनदेखा, किसने किया, कौन डन, किसने किया, कौन डन, किसने किया, कौन डन, किया मतलब डन, किसने किया, क्या तुम्हें अनदेखा। डेफिएंट, तो डी का और फियंट जो है, फियंट है तो मंगेतर, और डी का जो फियंट है कोई बात को नहीं मानता, डिफियंट हो गया। डेप्लोरेबल, तो रेबल जो कंपनी होता है, डेप्लो कंपनी जो रेबल होता है वो बहुत ही घटिया, तो बैड, वेरी बैड होता है। एलुसिडेट, आलू का अब सीडेट, अब दिखाते हैं डेट की, ये 6 महीने पुराना है, ये नया आलू है, ये पुराना आलू सीडेट यानी कुछ स्पष्ट कर देना हो जाए, क्लेरिफाई कर रहा है। हगर, तो अब कोई हक भी करना चाह रहा है तो उसको पीछे से, आदमी के पीछे कमर में हाथ रख के उसको गार्ड देना पड़ा, तब वो किसी से गला लग पड़ा, इतना ज़्यादा वो बीमार है। म्यूर मतलब होता है
बंदी बनाना, इमिर मतलब ये तो बंदी बनाना क्लोज करना होता है। नॉटी मतलब होता है दोस्तों, अभी बताएं कि नॉटी मतलब देखिए देखिए के एन एस आ जाएगा तो जटिल जटिल वाला हो जाएगा, और नॉटी मतलब ऐसे बदमाश हो जाएगा, माओ 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 करने लगे, यानी कोई उसे कुचल दिया, इसे हम लगा मान लगा और देना, इसका ऊपर से आदेश दे रहा है उसको मालिक और देना, तभी तो ये नीचे वाला दे रहा है। प्रेगमेटिक, प्रेगमेटिक होता है प्रेगमेटिक, तो प्राग जो हम लोग का मैट्रिक में कैसा था, मेरा जो दोस्त था प्रैग था, वो क्या किया था मेरा दोस्त, हमको ये मैट्रिक में प्रैक्टिकल में हेल्प किया था, व्यवहारिक रूप से हेल्प किया था। क्वेश्चन, जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है सब कोई बच्चा लोग शांत हो जाता है। रिबुक, अगर फिर से कोई बक 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 करेगा तो मैम उसको पूरी तरह से डांटना हो जाएगा। सल ट्राई, तो सल और क्या ट्राई कर रहे हैं कि हम ठंडा को महसूस कर भगा दे, लेकिन और क्या हमको उमस महसूस हो रहा है, सल ट्राई हो गया। टेम्परेट, टेम्परेट में है कोई, क्योंकि हाई टेम्परेट में नहीं है, टेम्परेट में रहना मतलब संयम रखना, सेल्फ कंट्रोल रखने वाला। अब दोस्तों ये वीडियो आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया होगा, तो दोस्तों लाइक और कमेंट करना एकदम ना भूलें। चलिए दोस्तों के साथ बाय, थैंक यू।